नुकसानात का जो एक तरह से जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है उसके बारे में अगर बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक मोहतात अंदाजे के मुताबिक करीब 1200 दुकानें इस इमारत के अंदर मौजूद हैं और हर दुकानदार का ये क्लेम है कि लाखों रुपए का सामान, किसी ने करोड़ों, किसी ने लाखों का बताया। अगर एक मोहतात अंदाजे से अगर बात की जाए और हर दुकान में अगर देखा जाए कि 10 लाख के करीब ये सामान मौजूद है तो ये भी 1 अरब 20 लाख रुपए के करीब ये रकम बनती है और ये एक बड़ी रकम है यकीनन। और ये तो एक मिनिमम एक अमाउंट है जिसकी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू पाया जाएगा और फिर नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा तो पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन ये बात यकीनी है कि एक बड़ा नुकसान है और ये नुकसान जो है करोड़ों रुपए में है। कमर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कमर अली मस्तोई एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। कमर, आप अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि आप क्या मज़ीद इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं और डीआईजी कराची साउथ असद रजा अगर वहां पर मौजूद हैं, क्या उनसे आप बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डीआईजी साउथ भी जो है वो इस वक्त विज़िट पर मौजूद हैं। वो तमाम तर सूरत-हाल का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। वो जो है वो इस वक्त तमाम तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं कि क्या जो है वो तीनों इमारत में तीनों फ्लोर्स पर जो है वो कितना नुकसान पहुंचा है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो यहाँ पर आया है, उसे खदशा है कि कोई यहाँ पर अंदर फंसा हो सकता है, तो इस बारे में हम मज़ीद उनसे बात करेंगे। डीआईजी साउथ असद रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा असद साहब, आप मुसलसल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जब से आग लगी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या मज़ीद को ऐसा खदशा है कि कोई अंदर फंसा हो सकता है, कोई कस्टमर या दुकानदार? नहीं जी, जैसे ये 10:25 पे जैसे ही इतला मिली आग की तो रेस्क्यू इदारे, पुलिस और फायर ब्रिगेड वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँच गए। और उस वक़्त हमने जो सूरत हाल देखी कि काफ़ी लोग जो थे अंदर वहाँ पर, कुछ लोग सो रहे थे और कुछ वो थे कि जैसे ही आग ने भड़कना शुरू किया तो उन्होंने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। तो उस एफ़र्ट के अंदर जो है वो हमने तकरीबन 25 के करीब अफराद जो हैं उनको हमने रेस्क्यू किया, जिनमें से जो 9 अफराद थे उनको फिर माइनर बर्न्स भी आए हैं, मगर उनको हमने फ़ौरन जो है वो सिविल हॉस्पिटल में इवैक्यूएट किया है। मगर अनफॉर्चुनेटली 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, चूँकि वो दम घुट गया उनका, क्योंकि वो ऐसी जगह पर सो रहे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो था। ये चूँकि मार्केट जो है इसमें ज़्यादा टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक्स और उसके अलावा जो है वो प्लास्टिक्स का जब मटेरियल मौजूद है। ये पहले इतला थी कि ये 3rd डिग्री की फ़ायर है, मगर वेरी क्विकली इसने एस्केलेट किया और ये 2nd डिग्री के ऊपर चली गई, अब 1st के ऊपर है ये इस वक्त। और जो जैसे कि चारों तरफ से जो है ये जो दुकानें हैं चारों तरफ से, उस पे इस वक्त 5 स्नॉर्कल्स और उसके अलावा तकरीबन कोई 20 से 25 के करीब जो है फायर ब्रिगेड के जो हैं वो इंजन जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इस वक्त तक जो है जो उसकी बेसमेंट है उसको क्लियर कर दिया गया है। उसके अलावा जो 2nd फ्लोर जो है जो कि ईस्ट एंड है उसको भी हमने सक्सेसफुली जो है वो आप पे काबू पा लिया है, मगर इसके कुछ हिस्से अभी भी जो है जहाँ पर आग लगी हुई है। और ये जो तमाम ऑपरेशन है ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चलता जा रहा है और इसमें वफाकी और सूबाई जितने इदारे हैं वो सारे मिलके काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो ज़िली इंतज़ामिया है, KMC, सिंध पुलिस, पाकिस्तान रेंजर सिंध, इन सब और रेस्क्यू 1122 सब की जो है वो एहलकार जो हैं वो इसमें शरीक हैं। और चूँकि आग जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो इसमें अब जो बिल्डिंग है उसके अंदर क्रैक्स भी विजिबल होना शुरू हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आइसोलेट करें, मगर चूँकि यहाँ पर एक तो वीकेंड है, बहुत ज़्यादा रश है लोगों का, और दूसरा ये है कि वो लोग जो है काफ़ी वो दुकानदार भी हैं जो अपने सामान को देखना चाहते हैं कि उसमें को अगर बचत हो गई हो तो वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है वैसे कि उनको इस बात पे आमादा करें कि वो सेफ्टी के ऊपर चले जाएं और जो रेस्क्यू एफ़र्ट है उसको वो ब्लॉकेड ना करें उसके अंदर, चूँकि जैसे जैसे ये पानी जो है वो ख़त्म होता है तो हमने अब ये किया है कि
वाटर बोर्ड की मदद से हम जो वाटर टैंकर्स हैं उनको मूव कर रहे हैं, मगर चूँकि एक्सेस बहुत लिमिटेड है तो इसलिए कंजेशन बहुत हो रही है। ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है और उसके लिए हम अभी जो है काफ़ी हद तक उसको क्लियर करा चुके हैं, मगर फिर भी मेरा ख्याल है जब तक ये पूरा ऑपरेशन क्लीन अप नहीं हो जाता तब तक लोगों की आइसोलेशन और स्मूथ जो है वो मोमेंट ऑफ दीज रेस्क्यू एंड एज वेल एज फायर ब्रिगेड इंजन्स, ये हमारी एक चैलेंज रहेगा। और पब्लिक सेफ्टी जो है वो हमारा पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है इस वक्त, इसलिए हम लोगों को यही कह रहे हैं कि वो साइड पे चले जाएं। और अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जो हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वो जाँ बहक हो चुके हैं और 9 के करीब ज़ख्मी थे, मगर उनकी हालत जो है वो काबिल तसल्ली बख्श है। और मुझे उम्मीद है कि जो जितने लोगों को हमने रेस्क्यू किया है इसके अलावा कोई लोग अभी तक नहीं हैं, अंदर मौजूद नहीं हैं, मगर कुछ हिस्से ऐसे हैं फिर भी कि जहाँ पर हमारी एक्सेस जो है वो नहीं है, और इसलिए मैं ख़त्मी तौर पर तो नहीं कह सकता, मगर मेरा ख्याल है कि हम तमाम लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। अच्छा असद साहब, अंदाज़न तकरीबन अब तक का कितना नुकसान हो चुका होगा इस जी देखिए, इस प्लाज़ा के अंदर जो है वो तकरीबन 1000-1200 के करीब दुकानें हैं, तो कुछ तो इन्होंने सामान अपना रेस्क्यू कर लिया, मगर बाकी जो है वो उसका मेरा ख्याल है कि करोड़ों के अंदर जो है वो इनका माल जो है वो काफ़ी कीमती माल था। इसका तखमीना तो वो फिर ये लोग खुद लगाएंगे, मगर मेरा ख्याल है कि काफ़ी इनका नुकसान जो है वो हो चुका है अभी तक। अच्छा, हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक 50% आग जो है वो बुझा दी गई है? जी हाँ, 50% जो है वो आग बुझ गई है और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर जो है वो 100% तक जो है इसमें हो जाएगी। मगर चूँकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये फैब्रिक है, प्लास्टिक है, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि थोड़ी सी चिंगारी से या फिर दोबारा से आग भड़क उठती है, मगर मेरा ख्याल है कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर कंक्लूसिवली हम इसको ख़त्म कर सकेंगे। मगर जो कूलिंग का प्रोसेस है वो मेरा ख्याल है कि अनदर उसको 10 से 12 घंटे लगेंगे। और चूँकि ये दरारें पड़ चुकी हैं यहाँ पर और इसकी जो छत है वहाँ पर मुझे ये भी मैंने देखा है ऊपर से जाके कि उसमें कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जो है वो महदूश हालत में है। तो क्रैक्स के होने की वजह से इमारत जो है कहीं गिर भी सकती है इससे कुछ हिस्से। तो मैं आवाम को यही कहूँगा कि वो सेफ्टी के ऊपर रहें और रेस्क्यू दारों को अपना काम बेहतर तरीके से करने दें। अच्छा असद साहब, अमूमन आग बुझती है तो दुकानदार कोशिश करते हैं अंदर जाके अपनी दुकानें चेक करें, तो एसोसिएशन के साथ और कुछ आपने इस तरह के तय किया है कि उनको मना करें कि वो जो है अंदर ना जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो? जी हाँ, बिल्कुल एसोसिएशन वालों के साथ हम राब्ते में हैं और हमने एक इनर कॉर्डन तो अभी बनाया हुआ है और इंशाल्लाह ताला अगले 2 घंटे तक हमने अपने जो है ताज़ा नम दस्ते जो है पुलिस के वो आ जाएंगे और वो इस जगह को प्रॉपर कॉर्डन करेंगे ताकि जब तक कूलिंग का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता किसी को भी अंदर जाने ना दिया जाए। DIG साहब जी, जो इमारत का एक हिस्सा मखदूश है, तो ऐसा खदशा है कि इमारत गिर सकती है या कोई एक हिस्सा गिर सकता है इसका? जी हाँ, बिल्कुल, इसके कभी चांसेस हैं कि ये इमारत जो है वो किसी भी लम्हे गिर सकती है अगर इसी तरह से आग भड़कती रही, मगर हमारी कोशिश है कि ऐसी नौबत ना आए। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगले 2 से 3 घंटे में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ऐसी अगर पानी की फराहमी जो है वो रही और कोई भी ऐसा कोई रोड ब्लॉक ना हुआ और हमें तमाम हिस्सों में एक्सेस मिल गई तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 घंटों में ये मुकम्मल तौर पर आग बुझा दी जाएगी। DIG साउथ मुसलसल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इमारत उनका कहना है कि मखदूश हो गई है और कोशिश की जाएगी कि जो ही मुकम्मल तौर पर आग बुझ जाती है, कूलिंग का मुकम्मल होने के बाद दुकानदारों को जो है वो अंदर फौरी तौर पर जाने ना दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है वो इमारत की जो हालत है इंतहाई ख़राब है। 1000 से 1200 जो हैं दुकानें जो है वो इस शॉपिंग सेंटर में मौजूद हैं। मुसलसल फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं।